हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे जीके के क्वेश्चन। यानी फ्रेंड्स, आपके जो है साहिबगंज जिला से जो चौकीदार का वैकेंसी निकला हुआ है, इस पर जो जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह हमारा जो फ्रेंड्स क्लास 1 होगा। कुल मिलाकर जो आपको 10 क्लास देखने को मिलेंगे और इन्हीं 10 क्लास में से जो फ्रेंड्स आपको एग्जाम पर यही सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले फ्रेंड्स आपको एक जानकारी बता देता हूं कि जो है चौकीदार पे जो बहाली होगा तो इस पर जो है जीके के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 50 मार्क के जो है सवाल पूछे जाएंगे। आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क रहेंगे। और जो फ्रेंड्स आपका जो है रनिंग से जो है आपको 20 मार्क मिलने वाला है। तो आपके कुल मिलाकर जो है 70 मार्क के एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम और रनिंग मिलाकर, और 70 में से ही आपको मेरिट लिस्ट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साहिबगंज जिला से संबंधित जीके क्वेश्चन। इससे पहले फ्रेंड्स साहिबगंज को मैप से समझते हैं कि साहिबगंज ये रहा हमारा झारखंड का मैप, और ये झारखंड का मैप में जो सबसे उत्तरी छोर है यहीं पर है आपका साहिबगंज जिला। साहिबगंज जिला का ये रहा मैप। तो साहिबगंज जिले पर जो है कितने प्रखंड है, तो साहिबगंज पर आपके हो जाएंगे कुल मिलाकर 9 प्रखंड है। 9 प्रखंड क्या क्या है, तो एक हो गया आपका साहिबगंज, मंडरो, बोरियो, तालझारी, राजमहल, उधवा, पथना, बरहरवा और बरहेट, ये आपके हो गया। तो ये रहा साहिबगंज मैप। साहिबगंज प्रखंडों की संख्या क्या है, 9 है। इसे विस्तार से जानते हैं, ये मैप के जरिए देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा साहिबगंज का इतिहास। साहिबगंज का इतिहास पर सबसे पहले जानते हैं कि साहिबगंज का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साहिबगंज का शाब्दिक अर्थ होता है मालिकों का स्थान, साहिब प्लस गंज, यानी मालिकों का स्थान को साहिबगंज कहते हैं। इस क्षेत्र में ब्रिटिश काल में यूरोपीय लोगों के इस क्षेत्र में निवास के कारण यह नाम पड़ा है। यह नाम जो है साहिबगंज क्यों पड़ा है, क्योंकि जो ब्रिटिश काल के दौरान जो यहाँ पर यूरोपीय लोगों के इस क्षेत्र में निवास के कारण। इस क्षेत्र के इतिहास का प्रमुख स्रोत है, अगर हम इसका इतिहास जानते हैं, प्रमुख स्रोत हमें राजमहल मिलेंगे और तेलियागढ़ का किला, जिसका विवरण मेगास्थनीज व ह्वेन-सांग की रचनाओं में उल्लेखित है। और इनका जो विवरण है राजमहल और तेलियागढ़ का किला, इसका जो विवरण है मेगास्थनीज के विवरण रचनाओं में और ह्वेन-सांग की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। यह झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। साहिबगंज जो है झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है, जिनमें से राजमहल और तेलियागढ़ जो इतिहास का स्रोत है। तो राजमहल को राजा मानसिंह के समय से ही बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था, जो कि इसी जिले में अवस्थित है। एग्जाम पर यह सवाल पूछ सकता है कि बंगाल की राजधानी जो है क्या थी प्रारंभ में, तो राजमहल थी। तो बंगाल की राजधानी राजमहल घोषित किया गया था। तो किसके समय पर क्या गया है, तो मानसिंह के समय, राजा मानसिंह के समय क्या गया था। अब है तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़ किला मध्यकालीन में बंगाल के प्रवेश द्वार के तौर पर जाना जाता था। बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता था, तो तेलियागढ़ को जाना जाता था। बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ का किला मध्यकालीन में बंगाल के प्रवेश द्वार के तौर पर जाना जाता था। 1855 ईस्वी का संथाल विद्रोह का केंद्र बिंदु भोगनाडीह इसी जिले में अवस्थित है। और जो 1857 पे जो 1855 पे जो संथाल विद्रोह हुआ है 1855 ईस्वी पे, तो ये इनका जो केंद्र बिंदु है तो वह भोगनाडीह ही रहा है। 1855 में गठित संथाल परगना के विभाजन के स्वरूप 17 मई 1983 को साहिबगंज जिला की स्थापना की गई थी। अब एग्जाम पर ये पूछ सकता है कि साहिबगंज जिले की स्थापना कब हुई है, तो 17 मई आपको याद रखना है, 17 मई 1983 को साहिबगंज जिले का गठन हुआ है। और जो संथाल परगना पर जो आपको एक इम्पॉर्टेंट ये सवाल भी रखना है कि संथाल विद्रोह का जो केंद्र बिंदु भोगनाडीह है, यह किस जिले में अवस्थित है भोगनाडीह, तो साहिबगंज जिले में अवस्थित है। और इसका गठन हो गया 17 मई 1983 को। नेक्स्ट सवाल है कुल क्षेत्रफल। यह रहा आपका साहिबगंज जिला का मैप। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2063 वर्ग किलोमीटर है। साहिबगंज जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2063 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में 2 जिले जो है इनके पश्चिम में है और एक दक्षिण में गोड्डा और पाकुड़ है। तो जो है साहिबगंज जिले के पश्चिम में कौन सा है, तो गोड्डा है। साहिबगंज जिले के पश्चिम में हो गया आपका गोड्डा और दक्षिण में हो गया कौन सा जिला, तो पाकुड़। आपको याद रखना है 2 जो है पड़ोसी जिले आपको याद रखना है साहिबगंज के, तो गोड्डा हो गया और पाकुड़। अब है पड़ोसी राज्य। तो इनके उत्तर में जो है साहिबगंज के उत्तर में बिहार हो गया और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार की बात करें तो जो भागलपुर और कटिहार जिला जो है इससे सटे हुए हैं, और पश्चिम बंगाल पर मालदा और मुर्शिदाबाद। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ये पड़ोसी हमारे राज्य लगे हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है भौगोलिक विशेषताएं
साहिबगंज जिले का मुख्यालय साहिबगंज ही है। साहिबगंज जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो साहिबगंज ही है। साहिबगंज जिले में 2 अनुमंडल और 9 प्रखंड है। 2 अनुमंडल और कितने प्रखंड है? तो 9 प्रखंड है। दो अनुमंडल हो जाएंगे आपका साहिबगंज और राजमहल। साहिबगंज जिले पर कितने अनुमंडल है? 2, साहिबगंज और राजमहल। और इनमें प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 9 है। तो पहला प्रखंड हो गया आपका साहिबगंज, फिर दूसरा मंडरो, बोरियो, बरहेट, राजमहल, तालझाड़ी, उधवा, पतना और बरहरवा। तो ये वाला है आपके राजमहल अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। राजमहल, तालझाड़ी, उधवा, पतना और बरहरवा ये राजमहल अनुमंडल के भाग हैं, जबकि साहिबगंज, मंडरो, बोरियो और बरहेट ये आपके साहिबगंज अनुमंडल के भाग हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, साहिबगंज जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है। तो 3 विधानसभा क्षेत्र क्या क्या है? पहला हो गया राजमहल, दूसरा हो गया बोरियो और तीसरा हो गया बरहेट। तो साहिबगंज जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट सवाल है, साहिबगंज जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है। पहला राजमहल, दूसरा बोरियो, तीसरा बरहेट। एग्जाम पर सवाल यह बन सकता है कि साहिबगंज जिले पर जो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 3 है। क्या क्या है? राजमहल, बोरियो और बरहेट है। साहिबगंज जिला राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। साहिबगंज शहरी क्षेत्र में दैनिक नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए साहिबगंज नगर परिषद, राजमहल नगर पंचायत और बरहरवा नगर पंचायत का गठन किया गया है। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान उधवा पक्षी विहार एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। उधवा पक्षी विहार, तो यहाँ पर उधवा होगा, आप याद रखिएगा। उधवा पक्षी विहार जो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। राष्ट्रीय महत्व का स्थान हो गया आपका कन्हैया स्थान, मानसिंह दलान, इसको सिंह दलान भी कहते हैं। इसके बाद शिवगाधी धाम। राज्य स्तरीय अगर बात करें तो राज्य स्तरीय महत्व का स्थान जामा मस्जिद, फॉसिल पार्क, गंगा घाट, बिंदुवासिनी मंदिर और भोगनाडी, ये सभी महत्वपूर्ण स्थान है साहिबगंज जिले के। इसके बाद है स्थानीय महत्व का स्थान मोतीझरा जलप्रपात, अकबरी मस्जिद, मैना बीबी का मकबरा, मीरान का कब्र और तिलियागढ़ का किला, शुक्रवासिनी मंदिर और रक्सी स्थान, ये सभी जो है प्रमुख स्थान है साहिबगंज जिला के, जो पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा जनगणना 2011 से संबंधित कि साहिबगंज जिला का जो है कुल जनसंख्या कितना है? तो 11,50,567 है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि जो हुई है 24% हुई है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 558 है और यहाँ का जो लिंगानुपात है 952 है। अनुसूचित जाति जनसंख्या 72,341। अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत बोलेंगे तो आपको ये प्रतिशत भी याद रखना है, 6.29% है। और जबकि अनुसूचित जाति का जनसंख्या कितना है? 72,341 है। एसटी जनसंख्या की बात करें तो आपका 3,08,343 है और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है तो 26.8% है। साक्षरों की संख्या जो है यहाँ पर 4,83,263 है और कुल साक्षरता दर प्रतिशत में बात करें तो 52.04% है। पुरुष साक्षरता दर है 60% और महिला साक्षरता दर है 43%। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, नदी की बात करें तो गंगा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल साहिबगंज में बहती है। झारखंड पे जो है एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है तो वह साहिबगंज जिला है। और जो फ्रेंड्स गुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी, पालसी नदी, अजय नदी, ये सभी जो है साहिबगंज जिले की प्रमुख नदी है जिससे होकर साहिबगंज जिले से बहती है। प्रमुख उद्योग की बात करें तो मेटल प्रेस वर्क्स कंपनी, टीन कैन विनिर्माण कंपनी यहाँ पर जो है प्रमुख उद्योग है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 33, राष्ट्रीय राजमार्ग 133 है और 133 भी यहाँ से होकर गुजरती है। प्रमुख खनिज है यहाँ का फायर के लिए, साहिबगंज जिले का प्रमुख खनिज है फायर के लिए, इमारती पत्थर, बालू पत्थर, नीलम और कोयला है। साहिबगंज जिले की प्रमुख कृषि की बात करें तो वह कृषि है धान और मक्का है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। साहिबगंज जिले की प्रमुख कृषि क्या है? तो धान और मक्का है, साहिबगंज जिले की प्रमुख कृषि है। तो फ्रेंड्स हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा।
तो आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा है। और हमारा जो नेक्स्ट क्लास 2 वीडियो होगा वो भी आपका साहिबगंज जिला चौकीदार स्पेशल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।